हेलो नमस्कार बैठियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सीईटी की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में साथियों हम आपके सामने राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आपको इस क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर जो क्वेश्चन आपके सेट किए गए हैं, ये क्वेश्चन कुछ इस ढंग से सिलेक्ट किए गए हैं कि आपके आज की इस क्लास में हिस्ट्री के प्रश्न है वो आपके ज़्यादा उठाए गए हैं। तो ये प्रश्न आपके बार बार रिपीट प्रश्न आपके, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए आपका पूछा जा चुका है। पहला ही क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बच बारस का पर्व कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने शेयर दिया गया है। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि बच बारस का पर्व है वो कब मनाया जाता है। एक नंबर ऑप्शन आपका भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को, दूसरा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, या कार्तिक शुक्ल द्वादशी को, या कार्तिक कृष्ण द्वादशी को। बताओ दोस्तों, बच बारस का पर्व कब मनाया जाता है। तो बच बारस का त्यौहार गुरु जी अपने मनाते हैं, ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले ही क्वेश्चन का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शाबाश सभी साथियों के एकदम शानदार लाजवाब आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए दोस्तों जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय यह जो आपका गीत है उसकी रचना की थी। क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लो प्रश्न को। दोस्तों, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि आज की क्लास हमारी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के प्रश्न आज ज़्यादा उठाए गए हैं और ये प्रश्न आपको वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पहले ही बोलूँ, पूरा देख लेना। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था ना जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना दोस्तों आपके मणिकेलाल वर्मा ने की थी। किसने की भाई? मणिकेलाल वर्मा ने की। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बार्ट की जन्मस्थली कौन सी है। बताओ भाई। ऑप्शन आपका पहला नसीराबाद, बी खरवा, सी मानगढ़, डी शाहपुरा। फटाफट से कमेंट कर दो कि स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ है इनकी जन्मस्थली कौन सी है। तो केसरी सिंह बारठ है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ था आपके शाहपुरा में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? इनका जन्म शाहपुरा में हुआ। और शाहपुरा में कहाँ पे? तो खेड़ा नामक एक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? खेड़ा नामक स्थान पे इनका एक है, खेड़ा जैसे कोई स्थान का नाम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनका एक भाई था जिनका नाम प्रताप सिंह बारठ था, इनके पुत्र थे, ठीक है। जोरावर सिंह तो इनके भाई का नाम था और प्रताप सिंह इनके पुत्र का नाम था। लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी है। तो ध्यान में रखना शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पे? तो खेड़ा शाहपुरा, ठीक है। खेड़ा नामक स्थान है शाहपुरा में। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पे है। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, या अजमेर में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में अकबर का किला ये कहाँ पे है। तो अकबर का किला आपको पता है दोस्तों अजमेर में है। कहाँ पे दोस्तों? अकबर का किला अजमेर में है। अकबर का किला है जिसका नाम क्या है? तो अकबर के किला का नाम है दोस्तों आपके मेगजीन दुर्ग। अकबर का जो किला है उसे क्या कहते हैं? उसे मेगजीन दुर्ग कहा जाता है। ये अकबर का किला है और इसका निर्माण आपके कब किया गया? तो इसका निर्माण लगभग आपके 1570 से लेकर दोस्तों आपके 1573 के बीच में इसका निर्माण हुआ, जो आपकी मुस्लिम शैली में इसका निर्माण किया गया था। और अंग्रेजों ने 1801 में इसी दुर्ग को क्या किया दोस्तों? अपना शस्त्रागार बनाया था, यानी अपने शस्त्र अस्त्र है वो मेगजीन दुर्ग में रखे थे। और ये क्या दोस्तों आपके अकबर का किला है जो आपके अजमेर जिले में स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है दोस्तों? मणिकेलाल वर्मा है, सागरमल गोपा है, हीरालाल शास्त्री है, या जयनारायण व्यास है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक बताइए मुझे, कमेंट कीजिए नीचे कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो भाई सारे बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया। बच्चों ने यहाँ पे लो किया बी नंबर ऑप्शन को। बिल्कुल दोस्तों, आपका गुंडाराज जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक है वो आपके सागरमल गोपा है। कौन है दोस्तों? सागरमल गोपा है दोस्तों। इनके पुस्तक के लेखक आपके किसके? गुंडाराज पुस्तक के। बहुत बार आपके प्रश्न रिपीट हुआ है, ये ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान रखना आज की क्लास है वो बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, या माघ शुक्ल चतुर्थी को, या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी बोलो भाई, गणेश चतुर्थी बोलिए भाई। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है बताओ? गणेश चतुर्थी गणेश भगवान की जय हो। तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, यानी भादवें के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपके गणेश चतुर्थी मनाई जाती है दोस्तों। गणेशोत्सव इस दिन क्या किया जाता है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये क्या करते हैं दोस्तों? भक्तजन है वो गणेश जी की इस दिन पूजा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती है गणेश जी की, जो इनके भक्तजन है वो इनकी पूजा करने के लिए। अगला है कि डूंगर जी जवाहर जी इनका संबंध कहाँ से है। पहला ऑप्शन आपका शेखावटी ब्रिगेड से, बी मीणा ब्रिगेड से, सी बिल ब्रिगेड से, डी जाट रेजिमेंट से। बताओ दोस्तों कि डूंगर जी जवाहर जी का संबंध कहाँ से है। तो डूंगर जी जवाहर जी का संबंध कहाँ से दोस्तों? ये क्या थे? एक राजपूत थे क्या?
डूंगर जी जवाहर जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि डूंगर जी और जवाहर जी ये दोनों ही क्या थे, ये काका भतीजा थे। क्या थे? काका भतीजा थे। इन्होंने बटोट पटौदा कछवा धनी लोगों से लूट दोस्तों गरीबों में बांट दिया था। और डूंगर जी जवाहर जी ने आपके 1847 में दोस्तों आपके नसीराबाद नाम की जो आपकी छावनी है उसको लूटा था। बीकानेर महाराजा रतन सिंह के पास डूंगर जी को अंग्रेजों ने सौंपा था। बीकानेर का आपका महाराजा रतन सिंह है, उसको डूंगर जी को पकड़ के अंग्रेजों ने बीकानेर के महाराज को दिया। लेकिन इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध आपके सिख कबड्डी ब्रिगेड से हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी? यानी पश्चिम भारत की यात्रा है, ये एक पुस्तक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन आपका कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, जॉन फिलिप, विसेट स्मिथ। बताओ पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाए, कर्नल टोड ने लिखी दोस्तों। पश्चिम भारत की यात्रा आपके कर्नल टोड ने लिखी। ये इंग्लैंड के दोस्तों आपके निवासी थे। ये पश्चिमी राजपूत राज्यों के आपके पॉलिटिकल एजेंट भी बनकर आए थे। उदयपुर में ना ये पॉलिटिकल एजेंट भी बन के आए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी कहा जाता है। आगे देखो अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थी? बताओ 18 रियासतें 4 ठिकाने, या 15 रियासतें 6 ठिकाने, या 19 रियासतें 3 ठिकाने, या 20 रियासतें 3 ठिकाने। मित्रों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था आपके, उससे पूर्व की बात कर रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे पूर्व की बात की जा रही है कि उस टाइम कितने आपकी रियासतें थे और कितने ठिकाने थे। देखो भाई उस टाइम में आपके 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, यानी सी को लो कर दो। और ठिकानों को अगर आपको ध्यान में रखना है तो नुकुल नाम याद रखना, ठीक है। क्या नाम रखना? नुकुल नाम याद रखना। आपको तीनों के तीनों ठिकाने क्या हो जाएंगे, याद रह जाएंगे। अब इससे देख लो कि आपके कौन कौन से 3 ठिकाने थे, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान के लोहा पुरुष कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, मणिकेलाल वर्मा को, दामोदर लाल व्यास को, या जयनारायण व्यास को। तो राजस्थान का लोहा पुरुष से दोस्तों दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान का आपका लोहा पुरुष है दोस्तों, ये दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। कौन सा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, शानदार, लाजवाब आंसर है बच्चों। एक बार सारे खैर विद्यार्थी मेरे कहने पे दोस्तों इस क्लास को क्या करो दोस्तों, तमाम अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दो। और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो इस क्लास से सही होते हैं, ठीक है। अपने प्रश्न जो साथ में काउंट करते जाना आप। आगे बढ़िए, चारबाग है ये कहाँ पे है? बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर या अजमेर? चारबाग कहाँ पे है? चारबाग कहाँ पे है? ये कोटा बूंदी में आता है आपका चारबाग। कहाँ पे दोस्तों? तो बूंदी में आपका चारबाग कहाँ पे है? बूंदी में है। ए ऑप्शन आपका लो कर दो भाई, बूंदी में। चारबाग बूंदी में दोस्तों आपकी 66 छतरियाँ कितनी हैं? चारबाग बूंदी में दोस्तों आपकी 66 छतरियाँ स्थित है। यहाँ सबसे नवीन राजा विष्णु सिंह था, सबसे पुरानी दूधा की छतरी है, ठीक है। पुरानी छतरी पूछे यहाँ पे किसकी है, तो यहाँ पे पुरानी छतरी वो आपकी दूधा की छतरी है, ये ध्यान में रखना। और 66 यहाँ पे आपकी छतरी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल को, माउंटबेटन को, जवाहरलाल नेहरू को, या हीरालाल शास्त्री को? दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान का जो एकीकरण क्या कहता है, इसका श्रेय हम किसको देंगे? तो इसका श्रेय देंगे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देंगे। किसको देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देंगे। पहला ऑप्शन आपका ग्रेट हो जाए दोस्तों। लेकिन इनके साथ में एक इनका सचिव भी था। कौन था दोस्तों? सचिव था। उस सचिव का नाम क्या था दोस्तों? उस सचिव का नाम था दोस्तों आपके वीपी मेनन। क्या था? वीपी मेनन उसके सचिव का नाम था। ये भी इनके क्या था दोस्तों? सा था। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को और उनके सचिव वीपी मेनन को जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि नाथद्वारा में अन्नकूट जो महोत्सव मनाया जाता है आपका, इसका आयोजन किस तिथि को करते हैं? कार्तिक शुक्ल एकम को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, या कार्तिक कृष्ण एकादशी को, या आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को? बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाह भाई शानदार, लाजवाब आंसर है बच्चों के। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन करते हैं कार्तिक शुक्ल एकम के दिन करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? कार्तिक शुक्ल एकम के दिन करते हैं, क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत पे भगवान को भोग लगाकर इनकी पूजा की जाती है। किन की पूजा करते हैं? भगवान को। इसके जो आपका कार्तिक शुक्ल एकम है ना, इसके दिन अपने भगवान के क्या करते हैं भाई? उनकी आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए नया भोजन बनाते हैं और उनका क्या करते हैं भाई? भगवान जी को भोग लगाते हैं अपने। इस दिन गाय बैल आदि जो पशु होते हैं उनको स्नान करके धूप चंदन और फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। जो आपके गाय बैल, देखो भाई गाय को पूजने माना गया है, तो इसी दिन आपके गाय और बैल उनको पहले तो उनको नहलाया जाता है, फिर उनको धूप यानी अगरबत्ती की जाती है, उनकी चंदन से उनको तिलक किया जाता है, उनको फूलों की एक माला पहना जाती है और फिर उनकी पूजा की जाती है। और यह महोत्सव कहाँ पर
आपका विशेष रूप से प्रचलन में है, तो ये आपका मथुरा और वृंदावन और नाथद्वारा, इन तीनों जगह पे ये जो महोत्सव मनाया जाता है इसका विशेष महत्व है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? नाथद्वारा, वृंदावन और मथुरा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बागड़ के गांधी कहलाते हैं? बागड़ का गांधी किसे कहलाता है? अर्जुन लाल सेठी को, माणिक्यलाल वर्मा को, बगीलाल पांड्ये को या रामनारायण चौधरी को? बागड़ का गांधी, बताओ भाई। बागड़ का गांधी, तो बागड़ का गांधी कहते हैं अपने किसको? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या को आपने बागड़ के गांधी कहा जाता है। इनकी पत्नी थी दोस्तों, आपको नाम है उसको क्या कहते हैं? उसकी बागड़ की क्या कहते हैं? बताओ भाई। भोगीलाल पांड्या की पत्नी को क्या कहा जाता है? नीचे कमेंट कीजिए, लेकिन पत्नी आपको ध्यान में नहीं रखना है, नहीं पूछेगा। प्रश्न पूछेगा तो बागड़ का गांधी कहा जाता है अपने भोगीलाल पांड्या को, इतने प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और ये जो भोगीलाल पांड्या है, इन्होंने जो हरिजन समाज है ना आपका, उनके उत्थान हेतु कार्य किया था, ये भी ध्यान में रखना आपको। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राजप्रमुख का पद है ये कब समाप्त हुआ? 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, या 1 नवंबर 1956 को, या 26 जनवरी 1950 को? प्यारे बैठियों, राजस्थान में राजप्रमुख का जो आपका पद है ये कब समाप्त किया गया? प्रश्न आपका ये पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। राजप्रमुख का जो आपका पद है ये आपका 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया। कब है? 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अधिकतर बच्चों ने यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक किया भाई। और 1956 तो ठीक है, लेकिन ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ध्यान में रखना, 7वां संविधान संशोधन विधेयक 1956 के तहत आपके दोस्तों ABC श्रेणी को समाप्त कर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए 1 नवंबर 1956 को आपके राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पर सृजित किया गया था। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। चौहानों के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, बताओ। चौहानों के इतिहासों की जानकारी जो आपकी मिलती है ये किस स्रोत से मिलती है दोस्तों? सामोली के शिलालेख से, ऐहोल के शिलालेख से, या चिरवा के शिलालेख से, या बिजोलिया के शिलालेख से? चौहानों के इतिहास की जानकारी की बात करूं दोस्तों मैं, तो ये आपके बिजोलिया का जो आपका शिलालेख है, और बिजोलिया का शिलालेख है कहाँ पे दोस्तों? तो बिजोलिया का शिलालेख आपके राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पे दोस्तों? भीलवाड़ा जिले में है। आपके पासरना जैन मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्पन्न किया गया है, जिसे 1170 ईस्वी में दोस्तों जैन श्रावक लोलक के द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है, और इनका प्रस्तुतिकार पूछे आपसे तो ध्यान में रखना आपको, इनका जो प्रस्तुतिकार है दोस्तों वो है आपका गुणभद्र। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में है ये भी लेख है, और इसके 13 आपके पद है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वसुदेव चौहान ने दोस्तों आपके शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की थी, जो इसी अभिलेख के तहत की गई थी आपकी, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में भूमि अनुदान का वर्णन ढोली नाम से किया गया है, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न आएगा कि बिजोलिया का शिलालेख कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। चौहानों के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो बिजोलिया के शिलालेख से मिलता है। किसने उत्कीर्ण किया इसको, किसने बनवाया? तो जैन जो आपका लोलक नाम है उस व्यक्ति का, क्या है? जैन श्रावक लोलक ने मंदिर के निर्माण की स्मृति में ये बनवाया था। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। इसके अंदर क्या वर्णन मिलता है? तो वासुदेव चौहान ने दोस्तों चौहान राज्य की स्थापना की थी, ये बात इस अभिलेख में कही गई है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आपके टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1950 में, 1948 में, 1949 में, या 1956 में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि टोडगढ़ है दोस्तों, इसको राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था आपके? तो टोडगढ़ को दोस्तों आपके 1956 में सम्मिलित किया गया। कब? 1956 में टोडगढ़ को आपका सम्मिलित किया गया, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ग्रुप के नंबर बताऊंगा। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। चिड़ावा का गांधी किसे कहलाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भोगीलाल पांड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या जमुनालाल बजाज को, या हरि सिंह को? दोस्तों चिड़ावा का गांधी किसे कहलाता है? प्रश्न पूछा जा चुका आपसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखना। चिड़ावा का गांधी किसे कहलाता है? प्रश्न आपका पूछा गया है, बताओ। चिड़ावा का गांधी किसे कहलाता है? बताओ दोस्तों। चिड़ावा का गांधी पता है तो बता दो, अगर नहीं पता है तो वो बताओ। तो गुरुजी आप बता दीजिए। तो भाई चिड़ावा का गांधी आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को करता है। ठीक है, बी को लो कर दो दोस्तों। क्या कर दो आप? बी को लो कर दो। जिन बच्चों ने यहाँ पे बी को लो किया ना उन सभी साथियों का एकदम कहीं टेंशन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया गया था, वो कौन था? अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों 1857 की क्रांति में दोस्तों आपके स्वतंत्रता सेनानी था, जो राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था, उसको फांसी पर लटकाया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों आपके अमरचंद बाठिया। क्या था दोस्तों? अमरचंद बाठिया इनका नाम था, जिनको 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था।
और अमरचंद भाटिया दोस्तों ये आपके बीकानेर की यूनिवर्सिटी, कहाँ की थे, बीकानेर की यूनिवर्सिटी ये अपने राजस्थान में आपके सशस्त्र क्रांति का भामाशाही नहीं कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। आगे प्रश्न पूछा गया है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? कोटा के महाराव भीम सिंह ने, बूंदी का महाराव बहादुर सिंह ने, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, या बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने? बताओ भाई कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस बंदे ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये आपके बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने कहा? बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने इस प्रश्न का आपका आंसर है जो सही बताया दोस्तों, बताओ। अगला प्रश्न देखिए कि विद्यार्थी युग लिंग की स्थापना दिल्ली में किसने की भाई? टीकाराम पालीवाल ने। विद्यार्थी युद्ध लिंग है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की दिल्ली में? बताओ। मास्टर आदित्य, जानकी देवी बजाज, मणिकलाल वर्मा। तो विद्यार्थी जो आपका युग लिंग है इसकी स्थापना आपके 1929 में हुई, लेकिन स्थापना किसने की? तो स्थापना आपके टीकाराम पालीवाल ने की थी। यानी ए नंबर ऑप्शन को जिन बच्चों ने लॉक किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है? हरविलास शारदा को, पंडित जयप्रकाश शर्मा को, मुनि जिनविजय ने, या विजय सिंह पथिक ने? दोस्तों राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है, ये कहा जाता है अपने पंडित जयप्रकाश शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंडित जयप्रकाश शर्मा को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, शहीद ने 1982 में दोस्तों आपके जो आपका पद्म भूषण पुरस्कार है वो भी दिया गया था। अगला है कि राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है? तारागढ़ को, मेहरानगढ़ को, कुंभलगढ़ को, या गागरोन को? पहले तो कमेंट कीजिए कि जल दुर्ग कहा किसे जाता है, बताओ। जल दुर्ग किसे कहते हैं भाई, नीचे कमेंट करके बताइए। तो राजस्थान का जल दुर्ग है ये कहा जाता है अपने गागरोन दुर्ग को। गागरोन दुर्ग का दोस्तों ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग में? गागरोन दुर्ग है ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीईटी में पूछा जाएगा, पहले ही बोला हूँ, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। सीईटी के एग्जाम की तैयारी रेगुलर आपके यहाँ पर करवाई जा रही है और हूबहू आपके एग्जाम में से प्रश्न छपेंगे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, केसरी सिंह भट्ट ने, या अर्जुनलाल सेठी ने? दोस्तों राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुना दोस्तों, अगर पहली बार में आप सीईटी की पास करना चाहते हैं, अगर पहली बार में आप बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को तो कर लेना सब्सक्राइब है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, ठीक है। और आपको ग्रुप से ज्वाइन होना है तो ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए दोस्तों आपको 9057001547 इन नंबरों पे आपको क्या करना पड़ेगा? मैसेज करना पड़ेगा और ग्रुप को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है, ठीक है। अब प्यारा कमेंट कर देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।